बढ़ते आगे देश भर में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी विरोध प्रदर्शन करने वाली है कांग्रेस। राजधानी भोपाल और राजधानी रायपुर में कांग्रेस के नेता जुटे हुए हैं। हिंडनबर्ग मामले में कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन, ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। बता दें कि जेपीसी से जांच कराने की मांग उठाएंगे कांग्रेस नेता। इसको लेकर राजधानी भोपाल, राजधानी रायपुर में भी बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में है कांग्रेस, और कांग्रेस के नेता एकजुट होना शुरू हो चुके हैं। जेपीसी से जांच कराने की मांग उठाई जाएगी। एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है आज। हिंडनबर्ग मामले में कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन, और देश भर में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन आज देखने को मिलेगा। की सरकार चल रही है, ये पहली बार ऐसा देखा गया है कि आज ऐसी परिस्थिति बनाई है। करप्शन की सरकार है, कमीशनबाज की सरकार बन चुकी है। ईडी, सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है, और सिर्फ जो ऑपोजिशन पार्टी है उनके लिए ईडी और सीबीआई है। इतने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। अडानी ने जिस तरह से हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है, इतना बड़ा घोटाला करा है, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला करा है। ऑफशोर के अंदर फंड्स हमने भेजे हैं, जो स्टॉक मार्केट की प्राइसेस हैं उसको ऊपर कर देते हैं, नीचे कर देते हैं, मनमर्जी चल रही है। और सेबी जैसी जो एक संस्था बनाई गई है इन सब चीजों को देखने के लिए, ध्यान रखने के लिए, वही एक तरह से करप्शन के में आ गई है, घेरे में आ गई है, और सरकार चुप है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो शब्बीर, कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर अभी क्या अपडेट सामने आ रहा है? बिल्कुल संभव बात की जाए, दोपहर 12 बजे कॉल किया गया था। कांग्रेस के तमाम जितने भी कार्यकर्ता हैं व्यापम चौराहे पर यहीं पर ही जुटेंगे, और पीसीसी दफ्तर तो तमाम कांग्रेस के नेता पहुंच चुके हैं, और यहां से 500 मीटर की दूरी पे पीसीसी दफ्तर है, वहां से सीधे पैदल मार्च करते हुए यहां पर पहुंचेंगे व्यापम चौराहे पर, और यहां से एक जनसभा को संबोधित करेंगे तमाम कांग्रेस के नेता, और फिर जाएंगे ईडी दफ्तर पर। करीब 1 किलोमीटर का पैदल मार्च है, लेकिन रास्ते में पुलिस ने रोकने की तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई है। यहां पर बात की जाए व्यापम चौराहे पे, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता अब जुटना शुरू हो चुके हैं, और शहर अध्यक्ष हो या तमाम नेता हो, वो यहां पर पहुंच चुके हैं, और इंतजार किया जा रहा है कांग्रेस के नेताओं का जो यहां पर पहुंचेंगे। और फिर इसके बाद हिंडनबर्ग वाले मामले पर जो रिपोर्ट आई है और सेबी के चीफ की इस्तीफे की मांग को लेकर, इन तमाम चीजों को लेकर यहां पर विशाल प्रदर्शन और धरना दिया जाएगा। मेरे साथ कांग्रेस के नेता हैं। सेबी के इस्तीफे, चीफ के इस्तीफे की मांग, हिंडनबर्ग को लेकर आप रिपोर्ट आई है, उसके बाद आप सीधे तौर पर ईडी पर सवाल उठा रहे कि ईडी मामले पर कार्रवाई नहीं कर रहा। हमारे नेता, इस देश के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने सेबी को लेके, हिंडनबर्ग को लेके आज पूरे देश में ईडी को इस्तीफे के लिए ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के प्रभारी आदरणीय जितेंद्र सिंह जी, हमारे मध्य प्रदेश के युवा अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी, विपक्ष के नेता उमंग सिंगार जी, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी, सभी लोग, और पूरे भोपाल के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो हम लोग सब। ऐसे जा पाएगा जनता के बीच में कि गड़बड़ी हो रही है जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं? एक्चुअल में मैसेज तो भेजा ही जा रहा है, लोकसभा, विधानसभा, यहाँ प्रयास किया जा रहा है। हम लोग भी रोड पे जनता के लिए लड़ लड़ के ये मैसेज देना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के समय जो भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ। आज आप देखिए, अभी कल ही एक रेप की घटना हुई है। मध्य प्रदेश की ये स्थिति है कि हर एक दिन बाद रेप किया जा रहा है, और पूरे देश में भ्रष्टाचार का हाहाकार मचा हुआ है। तो मैं आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से, बड़े सीनियर लीडरों की तरफ से ये निवेदन करना चाहता हूँ सभी कांग्रेसियों से कि हम लोग सब रोड पे आए और ये पूरे इसमें प्रदर्शन में शामिल हो, और ऊपर तक हमारी आवाज जनता। शुरू कब तक हो जाएगा? दोपहर 12 बजे का समय दिया, 12:30 तक सब लोग आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप लोग आज के प्रदर्शन को लेकर? जी, प्रदर्शन तो हम कर रहे हैं सेबी की इर्रेगुलरिटीज को लेकर। जी मसला ये है कि सेबी चीफ माधवी धवलपुर जी और उनके हस्बैंड धवलपुर जी, अब सेबी चीफ जो माधवी जी हैं उनके ऊपर ये आरोप, और हिंडनबर्ग ने ये तथ्यों के साथ जो है बताया है कि सेबी चीफ ने किस तरह से अडानी के साथ मिलकर उनके स्टॉक्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी। ये जनता को कैसे समझाएंगे आप लोगों ने? तो को हम जनता की भाषा में समझाएंगे, ताकि जिससे जनता समझ सके कि जिनका उतना निवेश किया हुआ पैसा आज खतरे में है।
तो ये देख सकते हैं संभव यहाँ पर शब्बीर, मैं कांग्रेस के आपके पास कार्यकर्ता कुछ लौटूंगा। देर के बाद जुटेंगे। मैं आपके पास लौटूंगा। इस बीच राजधानी रायपुर का रुख कर लेते हैं। लक्षिका हमारे साथ बनी हुई है। लक्षिका, शायद कांग्रेस के नेता अब जुटना शुरू हो गए हैं। 12 बजे का कॉल बुलाया गया था। किस तरह से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और कौन बड़े नेता पहुंचे इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए? जी, मैं आपको सबसे पहले ईडी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें दिखा देती हूँ। यहाँ पर जो है नेता वो इकट्ठा होना, एकजुट होना शुरू हो चुके हैं। ये यहाँ पर टेंट लगाया गया है क्योंकि बारिश भी अब यहाँ पर हो रही है राजधानी रायपुर में सुबह से ही। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे जो नेता हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ पर। और कुछ ही दूर में यहाँ पर ईडी का दफ्तर है जहाँ पर पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई है। पुलिस बल यहाँ पर उपयोग किया गया है और फिलहाल तक के जो पूर्व विधायक है रायपुर पश्चिम के विकास उपाध्याय वो यहाँ पर आपको दिखेंगे। यहाँ पर वो मौजूद है। दीपक बैस के नेतृत्व में इस पूरे धरना प्रदर्शन का जो है किया जा रहा है आयोजन। और कुछ ही देर में जो बड़े नेता हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष शरण दास महंत तो सभी धीरे धीरे यहाँ पर पहुँचेंगे। उसके बाद जो प्रदर्शन है वो उसकी शुरुआत जो है वो हो गई। आपको तस्वीरों में थोड़ा मैं दिखाने का प्रयास करती हूँ कि इस प्रकार से यहाँ पर पुलिस बल का प्रयोग किया गया है ताकि धरना प्रदर्शन जो है उसकी शुरुआत जब होगी तो यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दिया गया है और पूरा प्रयास किया जाएगा कि ईडी दफ्तर तक के वहाँ पर ना यहाँ के जो भी प्रदर्शनकारी है वो ना पहुंच पाए। तो आप देखेंगे कि बैरिकेडिंग काफी दूर तक के लगाई गई है। यहाँ पर भी लगाई गई है। ये चौक है, यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर ईडी का दफ्तर है और बैरिकेडिंग काफी ज्यादा लगाई गई है। लगभग 500 से ऊपर पुलिस बल यहाँ पर तैनात आपको नजर आएंगे। और जो है धीरे धीरे जो कार्यकर्ता है, जो नेता है वो जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जी लक्षिका, वहां पर विकास उपाध्याय भी मौजूद है, अन्य नेता भी मौजूद है। उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए, उनका क्या कहना है इस प्रदर्शन को लेकर और किस तरह से ये मैसेज जनता तक कन्वे किया जाएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि पूर्व विधायक विकास उपाध्याय मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। आज प्रदर्शन का आयोजन किया गया है ईडी दफ्तर का, क्या देखिए जिस प्रकार से ईडी पूरे देश में पॉलिटिकल पार्टीज को जो भारतीय जनता पार्टी से उनकी विचारधाराओं पर विश्वास नहीं रखती उन पॉलिटिकल पार्टीज पर ईडी द्वारा मुकदमा चलाया जा रहा है। आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो ये राष्ट्रीय एजेंसी जिसका काम उन लोगों को पकड़ना है जो कल्प्रिट है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विपक्षी दल के जो राजनीतिक दल के लोग हैं उनको उनके पर कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई का कोई अंत नहीं, कार्रवाई कोई उसका रिजल्ट नहीं, कोई जानकारी देते नहीं। क्या चीज में किस आदमी को गिरफ्तार किया जा रहा है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, उसके बारे में कोई जानकारी देते नहीं। सिर्फ दबाव बनाने के लिए, क्योंकि विधानसभा के चुनाव थे, लोकसभा के चुनाव हैं, आने वाले समय में और भी प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव है, बाई इलेक्शन है। तो विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये सारे प्रपंच कर रही है। मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी ने सड़क की लड़ाई लड़ने का फैसला लिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में आज आंदोलन रखा गया है। देखिए वर्षा है, पानी गिर रहा है, फिर भी हमारे कांग्रेस के साथी इस आंदोलन के लिए तैयार हैं और भारतीय जनता पार्टी ने फिर अपने जो उनकी कठपुतली बनकर काम करते हैं ऐसी पुलिस को बाहर खड़ा करके रखा है। तो देखिए ये जो बिल्कुल लक्षिका, बड़े पैमाने पर बड़े स्तर पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। बहुत धन्यवाद आपका लक्षिका, और शब्बीर आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो अब कांग्रेस के नेता जुटने शुरू हो चुके हैं और तमाम तैयारियां भी पुलिस विभाग द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई हैं।